हमारे भविष्य की गुणवत्ता, हमारा भविष्य कैसा होने वाला है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे आज की क्या गुणवत्ता है, हमारा आज कितना व्यवस्थित है। जैसा हमारा आज होगा उसके आधार पर ही, उसी नींव पर हमारे भविष्य की इमारत खड़ी होने वाली है। तो आज को बेहतर बना करके हम भविष्य के लिए आश्वस्त हो सकते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मचर्य के विषय में। क्यों ब्रह्मचारी रहना हमारे लिए इतना मुश्किल, इतना दुष्कर हो गया है? उसका सीधा सा कारण यही है कि जो वो नियम है, जो वो जीवन शैली है, जो वो सिद्धांत है, वो हमारे जीवन से निकल चुके हैं, जिसके आधार पर, जिसकी नींव पर उस जीवन का निर्माण होता है, जो आदर्श होता है, जो ईश्वर के समीप होता है, जो ईश्वर को प्रिय होता है। और यदि उस नींव को ही हम मजबूत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे छोटे छोटे से कुछ नियम हैं जिनका पालन अगर हम करेंगे तो हम निश्चित रूप से विशाल अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। और मैं केवल यह नहीं कहूँगा कि शारीरिक स्तर पर ही ब्रह्मचर्य का प्रभाव हमारे मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक और पूरे व्यक्तित्व और जीवन पर पड़ता है। व्यक्ति का जीवन कैसा है, वह ईश्वर के कितने समीप है, वह ईश्वर में कितनी श्रद्धा लगता है, ध्यान में कितना मग्न हो सकता है, ये पूरा का पूरा निर्भर करता है हमारी जीवनचर्या पर। और सही जीवन शैली, सही जीवनचर्या ही ब्रह्मचर्य है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म जैसी चर्या। कैसी चर्या? ईश्वर ने तो खुद आकर के ये बताया है, और ये हमारे शास्त्रों, वेदादि के माध्यम से बताया है कि पूरी तरह से कैसा जीवन व्यक्ति का हो। यदि स्वयं ईश्वर के वचनों को भी हम नहीं मानेंगे, यदि उनके बताए मार्ग पर हम नहीं चलेंगे, तो हमारे पतन को कौन रोक सकता है? सबसे पहले एक छोटी सी बात करता हूँ। हमारा प्रातःकालीन जागरण ही अगर सही नहीं होगा तो हम ब्रह्मचर्य पर स्थापित नहीं हो सकते, हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, फिर खंडित हो ही जाएगा। अगर हम किसी दिन 10 बजे सो रहे हैं, तो किसी दिन 12 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 1 बजे सो रहे हैं, और उठने का भी कोई सीमा नहीं है, कोई समय नहीं है, तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन हो पाएगा? फिर स्वप्न दोष जैसी समस्याएं नहीं आएंगी, ऐसा आप बिल्कुल न सोचें। फिर तो नाना प्रकार की अनेक ऐसी भोग विलास से संबंधित, क्योंकि हमने अपने जीवन की जो एक प्रमुख स्तंभ है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये 3 ही तो स्तंभ बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में और हमारे विद्वानों के द्वारा। अगर इनमें से हमने अपनी निद्रा को ही व्यवस्थित नहीं किया, सोने उठने के समय को ही व्यवस्थित नहीं किया, तो कैसे हम सिद्ध हो सकते हैं? युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, स्पष्ट रूप से कहा गया है श्रीमद् भागवत गीता में कि सही समय पर उठना और जागना ये तो ज़रूरी है ही। तो अगर आप ब्रह्मचर्य को स्थापित करना चाहते हैं, अगर कोई भी ऐसा आपका एडिक्शन जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, तो आपको इस तरफ निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। तो पहला ही ये बिंदु है, इस तरफ ध्यान दें। उसके बाद बात करता हूँ प्रातःकालीन और संध्याकालीन विचार। हमारे शास्त्रों में तत्वबोध और आत्मबोध की साधना का प्रावधान है कि जब हम उठते हैं तो हम क्या सोचें। सबसे पहला विचार जैसा हमारे मन में आता है, उसके आधार पर हमारे संस्कार बनने शुरू होते हैं। पूरा दिन फिर उसके आधार और उस चिंतन पर ही व्यतीत होता है। तो अगर प्रातःकाल उठते ही नकारात्मक किसी भी भौतिक पदार्थ के या फिर किसी भी विलासिता से पूरित विचार हमारे मस्तिष्क में आ गए, तो फिर पूरा दिन हमारा उसी के आधार पर, उसी चक्कर पर, उसी धुरी पर घूमता रहेगा। और अगर जब हम सोते हैं, रात्रि में सोते समय हमारे विचार गलत होंगे, जो कि अधिकांश आज के समय में फ़ोन इत्यादि का प्रयोग बहुत बढ़ गया है, और रात्रि में व्यक्ति रात्रि में ही सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता है। अगर हम भी कभी कोई विचार इत्यादि पढ़ रहे होते हैं या फिर कुछ विशेष चीज़ हम सर्च कर रहे होते हैं, तो रात्रि में इंटरनेट की गति ही बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि सभी व्यक्ति इतना ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और प्रयोग उसमें से जो उचित प्रयोग है वो बहुत कम है, अनुचित प्रयोग का बहुत ज़्यादा है। तो जब हमारे रात्रि काल में ही विचार सही नहीं होंगे, वो संस्कार नहीं बनेंगे जो रात्रि में होने चाहिए। इसे तो तत्वबोध की साधना कहा गया था, जो हमें अच्छे से अपने विचारों का पूरे दिन का मूल्यांकन करना था संध्या में, तो सोने से पहले, कि हमने पूरा दिन कैसा व्यतीत किया। उसके स्थान पर हम कर क्या रहे हैं? हम फ़ोन में कुछ भी चीज़ें ये नहीं देख रहे हैं कि क्या आप देख रहे हैं और कैसा संस्कार बन रहा है, हम बस देखे जा रहे हैं, उससे प्रभाव पड़ता है। तो प्रातःकालीन, संध्याकालीन विचार, चिंतन हमारा, और हम जो प्रातःकाल जागरण का समय है, अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते, दोनों चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। कुछ नियम सटीक अपने जीवन में बनाएं, कुछ ऐसे नियम हों कि मुझे इनका पालन करना ही है। उससे विशेष प्रभाव ये पड़ता है कि हमारा आत्मिक बल बढ़ता है, हमारी दृढ़ता आती है जीवन में। फिर जब दृढ़ता का एक अभ्यास होता है, तो फिर जो वेग होगा मन का, फिर जो हमारी इंद्रियों का वेग होगा, कहीं ना कहीं हम उसको भी रोक सकेंगे। लेकिन अगर हम स्वच्छंद ही जीवन व्यतीत करते हैं, तो फिर जब भी कोई ऐसा विचार आएगा, तो
तो उसको हम रोक नहीं पाएंगे, उसके साथ बहे चले जाएंगे। इसलिए नियमों पर, सिद्धांतों पर अपने जीवन को जीना हमें होगा, जिससे कि जीवन का वज़न बन सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नित्य स्वाध्याय, सत्संग और नाम जप इत्यादि का अभ्यास हमें रखना चाहिए। नित्य स्वाध्याय सबसे पहले तो स्वयं का ही अध्ययन करें उसमें, कि कहाँ जीवन कैसा चल रहा है, किस दिशा में जा रहा है, और भविष्य में हमारा जीवन और हमारी आदतें हमें किस दिशा में लेकर के जाएंगी, ये सबसे पहले सोचना है। उसके बाद स्वाध्याय में आर्ष ग्रंथों का अध्ययन, जो कि आप्त पुरुषों के द्वारा बताया गया है, जो कि उन पुरुषों के द्वारा बताया गया है जिनका कोई स्वार्थ नहीं था, हमसे उन्हें कुछ चाहिए नहीं, हमारे कल्याण में ही उन्हें आनंद है। ऐसे महापुरुषों ने जो मार्ग निर्दिष्ट किया है, उसके आधार पर अगर हम जीते हैं, ये हमारे लिए हित की बात होगी। उसके बाद हम संध्या इत्यादि, जिस भी आप विचारधारा और जिस भी आप जीवन शैली का अनुसरण करते हैं, उसके आधार पर संध्या करते हैं, साकार में करते हैं, निराकार में करते हैं, उसके आधार पर आप अपने इष्ट में अपने ध्यान को एकाग्र करें। संध्या यानी कि संधि करें ईश्वर के साथ, और उनसे कहें कि मैं तो अबोध हूँ, मुझे कोई बोध नहीं है, आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, आप ही मेरी उंगली पकड़ करके मुझे सुमार्गगामी बना सकते हैं। ऐसा भाव हमें रखना होगा। मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों स्तर पर ही हमें ध्यान दे करके मन की भी पवित्रता हो, वाणी की भी पवित्रता हो, और उसके आधार पर भी कर्म भी हमारे वैसे ही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी बताया गया है शास्त्रों में, मिथ्याचार से उच्यते, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो हमें जैसे हम हैं, जैसे हम दिखते हैं, वैसा ही आंतरिक रूप से बनना है, उससे भिन्न नहीं। इसके आगे बढ़ते हुए हमें उन व्यक्तियों से दूरी बना लेनी पड़ेगी जो व्यक्ति हमें इन सब चीज़ों की तरफ, जो हमें गलत मार्ग के लिए प्रेरित करते हैं, उन सभी व्यक्तियों से दूरी बना करके उन व्यक्तियों के साथ आपको आगे बढ़ना है जो आपके लक्ष्य के लिए, जो आपके मन के लिए उचित हैं, जो आपके अच्छे संस्कारों के लिए उत्तरदायी हैं, जिनसे आप कुछ बेहतर सीख सकते हैं और जिनके सानिध्य में आप एक सकारात्मकता की अनुभूति करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खोजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति, गुरुजन आपको मिल जाएंगे जो आपका सही से मार्गदर्शन कर सकें। उनके पास बैठें, उनका संग करें। उनके पास बैठने से ही आपको एक विशेष शांति का भी अनुभव होगा। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान को साक्षी भाव से देखें। भगवान ने कहा है कि इंद्रियाणा ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाभ्यसी। इंद्रियाणा ही चरताम यानी कि जो हमारी ये चलायमान चलने वाली इंद्रियां हैं, यन मनो अनुविधीयते, जिस भी एक विषय के साथ, इंद्री के जिस भी एक विषय के साथ जुड़ी रहती हैं, तदस्य हरति प्रज्ञा, वही विषय हमारी बुद्धि को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। वायुर्नावमिवाभ्यसी, और हमारा जीवन इस प्रकार से नष्ट हो जाता है जैसे कि हवा का झोंका किसी नाव को बाहर ले चला जाता है। तो ऐसा नहीं होने देना है। एक एक इंद्रिय के प्रति हमें सूक्ष्मता से सोच करके और ये अनुभव करना है कि कैसे हमें इन सब विषयों से अपने आप को पृथक करना है और सृजनात्मक, सही और उचित मार्ग पर चलना है। ये सारे हमारे उत्तरदायित्व हैं और ये केवल एक मार्गदर्शन मिल सकता है, करना आपको ही है। कैसे आप अपने आप को कन्विंस करते हैं, कैसे जीवन को व्यवस्थित करते हैं, वो आपको देखना होगा। इन सब विषयों पर आप बिंदु दर बिंदु चिंतन करेंगे तो वो आपके लिए बड़ा ही अच्छा है। साथ आसन और प्राणायाम का अभ्यास तो हमारे लिए विशेष सहायक हो ही सकता है। इस चैनल के माध्यम से भी मैं बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस प्रकार की प्रेषित करता रहता हूँ। तो आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करें। बहुत सारी हठ योग में ऐसी विशेष क्रियाएँ होती हैं जिनका अभ्यास करने से मन पर निग्रह होता है, नियंत्रण होता है। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। मन पर नियंत्रण करने के लिए अगर वायु पर, प्राण पर नियंत्रण हम प्राप्त कर लेते हैं तो उससे भी निग्रह और मन का हमारा ठहराव आना शुरू हो जाता है। तो किसी अच्छे योग गुरु के सानिध्य में आप योगाभ्यास का प्रशिक्षण लें, सीखें और योगाभ्यास के द्वारा भी आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर योगाभ्यास करेंगे तो सभी चीज़ें, आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये कुछ बिंदु हैं, इन सभी पर ध्यान दें और बिंदु दर बिंदु आप अपने विचार भी रखें। अगर आपको कोई संशय है, कोई आपके मन में विचार है, भाव है, और अगर इन सब चीज़ों का पालन किया जाए तो अपने जीवन में सुव्यवस्था लाना और सभी प्रकार की वासनाओं से, इच्छाओं से और जितने भी नकारात्मक भाव हैं उन सब से मुक्त होना सहज है, सरल है, आसान है। इन सभी विषयों पर ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।